एजबेस्टन में टीम इंडिया का अचूक प्लान, क्या 58 साल का सूखा खत्म होगा? नमस्कार, क्रिकेट स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मैदान की जो भारतीय क्रिकेट के लिए हमेशा एक अबूझ पहेली रहा है, माइनस एजबेस्टन। यह मैदान, जो इंग्लैंड के बर्मिंघम में स्थित है, भारतीय टीम के लिए किसी तिलिस्म से कम नहीं रहा। 1967 में जब भारतीय टीम ने पहली बार इस ऐतिहासिक मैदान पर कदम रखा था, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि लगभग 6 दशक बाद भी हमें यहां अपनी पहली टेस्ट जीत का इंतजार करना पड़ेगा। जी हां, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एजबेस्टन का मैदान हमेशा एक चुनौती रहा है। अब तक भारत ने इस प्रतिष्ठित मैदान पर 8 टेस्ट मैच खेले हैं और उनमें से एक में भी जीत हासिल नहीं की है। लेकिन इस बार शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया 58 साल के इस सूखे को खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। सहायक कोच रयान टेन डेशकाटे के हालिया बयानों से एक अचूक प्लान सामने आया है, जो एजबेस्टन में अंग्रेजों को चारों खाने चित करने का लक्ष्य रखता है। तो आइए गहराई से जानते हैं कि आखिर क्या है टीम इंडिया का ये प्लान और क्या वाकई इस बार इतिहास बदलेगा। एजबेस्टन का अनचाहा रिकॉर्ड, एक नई शुरुआत की उम्मीद। एजबेस्टन में भारत का रिकॉर्ड वास्तव में निराशाजनक रहा है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 8 टेस्ट में से भारत ने 7 हारे हैं और सिर्फ एक ड्रॉ रहा है। यह आंकड़ा भारतीय प्रशंसकों के लिए हमेशा एक कड़वी सच्चाई रहा है। एजबेस्टन में भारत की आखिरी हार 2022 में हुई थी, जब इंग्लैंड ने जबरदस्त पलटवार करते हुए भारत को मात दी थी। उस समय भी भारतीय टीम जीत के काफी करीब थी, लेकिन इंग्लैंड ने बेसबॉल की अपनी आक्रामक रणनीति से मैच का पासा पलट दिया था। यह आंकड़ा बताता है कि यह मैदान भारतीय टीम के लिए कितनी बड़ी चुनौती रहा है। यहाँ की पिचें, मौसम और क्राउड का समर्थन सब मिलकर इंग्लैंड को एक मजबूत स्थिति प्रदान करते हैं। लेकिन इस बार इरादे और परिस्थितियां अलग हैं। टीम इंडिया एक नई सोच और मजबूत रणनीति के साथ मैदान पर उतर रही है, जिसका खुलासा सहायक कोच डेशकाटे ने मैच से पहले किया। कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में एक युवा और गतिशील टीम है, जो पिछली गलतियों से सीखने और इतिहास रचने के लिए दृढ़ संकल्पित है। पिछले कुछ सालों में भारतीय टीम ने विदेशी धरती पर अपनी परफॉर्मेंस में काफी सुधार किया है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में भी कुछ यादगार जीतें दर्ज की हैं, लेकिन एजबेस्टन का किला अभी भी अभेद्य बना हुआ है। क्या ये किला इस बार ढहेगा? सहायक कोच ने खोले रणनीति के पत्ते, 2 स्पिनर और बल्लेबाजी ऑलराउंडर। मैच से पहले सहायक कोच डेशकाटे ने जो संकेत दिए हैं, वे भारतीय टीम की रणनीति में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने बताया कि टीम इंडिया एजबेस्टन की पिच पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोकने के लिए एक विशेष रणनीति अपनाएगी। सबसे महत्वपूर्ण खुलासा 2 स्पिनरों के साथ खेलने का फैसला है। यह फैसला इंग्लैंड की पिचों पर एक बड़ा बदलाव होगा, जहां आमतौर पर तेज गेंदबाजों का दबदबा रहता है और अक्सर एक ही मुख्य स्पिनर के साथ खेला जाता है, या कभी कभी तो बिना स्पिनर के भी। ये निर्णय कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहला, ये दर्शाता है कि टीम मैनेजमेंट एजबेस्टन की पिच के व्यवहार को लेकर आश्वस्त है कि वो मैच बढ़ने के साथ स्पिनरों को मदद देगी। दूसरा, इंग्लैंड के बल्लेबाज खासकर बेसबॉल रणनीति के तहत स्पिन के खिलाफ आक्रामक खेलने की कोशिश करते हैं और ऐसे में 2 स्पिनर उन्हें दबाव में ला सकते हैं। अगर इंग्लैंड के बल्लेबाज स्पिनरों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं तो इससे विकेट लेने के मौके भी बढ़ सकते हैं। भारतीय स्पिनरों के पास गेंद को हवा में घुमाने और टर्न कराने की क्षमता है, जो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। डेशकाटे ने यह भी बताया कि एक बल्लेबाजी ऑलराउंडर को भी प्लेइंग -11 में शामिल किया जाएगा, जिससे टीम की बल्लेबाजी को और गहराई मिलेगी। ये एक ऐसा कदम है जो भारतीय टीम को लंबे समय से चाहिए था। निचले क्रम में बल्लेबाजी की गहराई हमेशा से एक चिंता का विषय रही है, खासकर जब टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाता है। एक ऐसा खिलाड़ी जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान दे सके, वो टीम के संतुलन के लिए अमूल्य होता है। इसका सीधा मतलब है कि शार्दुल ठाकुर जैसे तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर को बाहर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि टीम की प्राथमिकता शायद स्पिन और बल्लेबाजी को मजबूत करने पर है। जसप्रीत बुमराह पर सस्पेंस, वर्कलोड या रणनीतिक चाल। भारतीय टीम के सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह की उपलब्धता पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। डेशकाटे ने कहा कि बुमराह मैच के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन उनके खेलने का फैसला अंतिम समय पर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि बुमराह 5 मैचों की सीरीज में सिर्फ 3 टेस्ट खेलने वाले हैं। उन्होंने वर्कलोड प्रबंधन और आगामी मैचों के लिए खिलाड़ियों को फिट रखने की बात कही। यह बयान हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या यह सिर्फ वर्कलोड प्रबंधन है या इंग्लैंड को भ्रमित करने की एक रणनीतिक चाल? अगर ये सिर्फ वर्कलोड प्रबंधन है, तो ये भारतीय टीम के लिए एक दूरगामी सोच है, क्योंकि बुमराह जैसे खिलाड़ी का फिट रहना विश्व कप और अन्य महत्वपूर्ण सीरीज के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन अगर यह एक रणनीतिक चाल है, तो ये इंग्लैंड को भ्रमित कर सकती है कि भारत किस तेज गेंदबाज संयोजन के साथ उतरेगा। बुमराह की अनुपस्थिति निश्चित रूप से भारतीय तेज आक्रमण को थोड़ा कमजोर कर सकती है, लेकिन ये अन्य युवा तेज गेंदबाजों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी देगी। अगर बुमराह नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह कौन लेगा? एक और तेज गेंदबाज या स्पिन आक्रमण को और मजबूत किया जाएगा? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, जिसका जवाब प्लेइंग -11 की घोषणा के साथ ही मिलेगा। मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार या प्रसिद्ध कृष्णा जैसे तेज गेंदबाज बुमराह की जगह लेने के लिए तैयार हैं।
यह देखना दिलचस्प होगा कि टीम प्रबंधन इस महत्वपूर्ण निर्णय पर क्या फैसला लेता है, खासकर जब उन्होंने 2 स्पिनरों के साथ खेलने का संकेत दिया है। क्या वे 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर के साथ उतरेंगे या 4 तेज गेंदबाज और 1 स्पिनर के साथ, जिसमें स्पिनर की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होगी? रविंद्र जडेजा का स्पिन पार्टनर कुलदीप यादव या वॉशिंगटन सुंदर? देश कांटे ने पुष्टि की है कि इस मैच में 2 स्पिनर खेलेंगे। यह एक साहसिक निर्णय है, खासकर इंग्लैंड में। अब बड़ा सवाल यह है कि रविंद्र जडेजा का साथ कौन देगा। कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर इस दौड़ में सबसे आगे हैं। एजबेस्टन की पिच, जो मैच बढ़ने के साथ स्पिनरों को मदद करती है, 2 स्पिनरों की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाती है। चौथे और 5वें दिन पिच में दरारें पड़ सकती हैं और गेंद टर्न ले सकती है, जिससे स्पिनर घातक साबित हो सकते हैं। देश कांटे के बयानों के अनुसार वॉशिंगटन सुंदर इस दौड़ में आगे दिख रहे हैं। उन्होंने सुंदर की बल्लेबाजी क्षमता पर जोर दिया, जो उन्हें कुलदीप पर बढ़त दिला सकती है। सुंदर अपनी ऑफ स्पिन के साथ साथ निचले क्रम में महत्वपूर्ण रन बनाने की क्षमता रखते हैं, जो बल्लेबाजी की गहराई के लिए महत्वपूर्ण है। अगर टीम 2 स्पिनरों के साथ उतरती है और एक बल्लेबाजी ऑलराउंडर भी शामिल होता है, तो सुंदर का चयन अधिक तार्किक लगता है। उनकी बल्लेबाजी भारतीय टीम के लिए निचले क्रम में महत्वपूर्ण रन जोड़ सकती है, जिससे टीम को 20-30 अतिरिक्त रन मिल सकते हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में अक्सर मैच का रुख बदल देते हैं। बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए भी 2 स्पिनरों की आवश्यकता बढ़ जाती है। गीली परिस्थितियों में तेज गेंदबाज कभी कभी अपनी स्विंग खो देते हैं, लेकिन स्पिनर अभी भी अपनी कला से बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। ये लगभग तय है कि जडेजा के साथ एक और स्पिनर मैदान पर उतरेगा और वो संभवतः वॉशिंगटन सुंदर होंगे। कुलदीप यादव एक शानदार रिस्ट स्पिनर है, जो अपने वेरिएशंस से किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजी क्षमता के मामले में सुंदर उन्हें मात देते हैं। टीम का ध्यान संतुलन पर है और सुंदर ये संतुलन प्रदान करते हैं। शार्दुल ठाकुर बाहर, नीतीश रेड्डी को मौका? एक और बड़ा संकेत ये है कि सीम बैटिंग ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को इस मैच में मौका मिल सकता है, जिसका मतलब है कि शार्दुल ठाकुर को बाहर बैठना पड़ेगा। देश कांटे ने नीतीश की प्रशंसा करते हुए उन्हें टीम का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी ऑलराउंडर बताया। नीतीश रेड्डी एक युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जो अपनी तेज गेंदबाजी और आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को एक नया आयाम देंगे, खासकर निचले क्रम की बल्लेबाजी को मजबूत करेंगे। नीतीश रेड्डी का चयन ये भी दर्शाता है कि टीम मैनेजमेंट युवा प्रतिभाओं को मौका देने के लिए तैयार है। नीतीश ने हाल ही में घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे उन्होंने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है। उनकी तेज गेंदबाजी मध्यम गति की है, लेकिन वो अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। साथ ही उनकी आक्रामक बल्लेबाजी निचले क्रम में महत्वपूर्ण रन जोड़ सकती है, जो टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचने में मदद करेगी। शार्दुल ठाकुर ने भी इंग्लैंड में कुछ अच्छी पारियां खेली हैं और महत्वपूर्ण विकेट भी लिए हैं, लेकिन शायद टीम की वर्तमान रणनीति में एक अधिक बल्लेबाजी उन्मुख ऑलराउंडर की आवश्यकता है। ये निर्णय भारतीय टीम के लिए एक नई दिशा का संकेत हो सकता है, जहां वे केवल 5 विशेषज्ञ बल्लेबाजों पर निर्भर रहने के बजाय निचले क्रम में भी बल्लेबाजी की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं। अगर नीतीश रेड्डी मौका पाते हैं, तो ये उनके लिए एक बड़ा अवसर होगा कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी काबिलियत साबित करें। संभावित प्लेइंग -11 और भारत का अचूक गेम प्लान। इन सभी संकेतों के आधार पर एजबेस्टन टेस्ट के लिए भारत की संभावित प्लेइंग -11 और उनके अचूक गेम प्लान का अनुमान लगाया जा सकता है। ये एक ऐसा प्लान है जो पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने और इतिहास रचने के लिए डिजाइन किया गया है। संभावित भारतीय प्लेइंग -11। शुभमन गिल कप्तान के रूप में पहली बार इंग्लैंड में टेस्ट खेलेंगे। उनसे बड़ी पारियों की उम्मीद है। यशस्वी जायसवाल आक्रामक सलामी बल्लेबाज, जो टीम को तेज शुरुआत दे सकते हैं। चेतेश्वर पुजारा अनुभवी बल्लेबाज, जो एक छोर को संभाले रखेंगे और लंबी पारियां खेलेंगे। विराट कोहली टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज, जिन पर बड़ी पारियों और टीम को संभालने की जिम्मेदारी होगी। श्रेयस अय्यर मध्य क्रम में महत्वपूर्ण बल्लेबाज, जो परिस्थितियों के अनुसार खेल सकते हैं। के.एस. भरत विकेटकीपर, विकेट के पीछे और बल्ले से भी योगदान देने की उम्मीद। रविंद्र जडेजा मुख्य स्पिनर और निचले क्रम के महत्वपूर्ण बल्लेबाज। वॉशिंगटन सुंदर दूसरे स्पिनर और उपयोगी निचले क्रम के बल्लेबाज। मोहम्मद सिराज मुख्य तेज गेंदबाज, जो अपनी स्विंग और गति से विकेट लेंगे। मुकेश कुमार प्रसिद्ध कृष्णा, अगर बुमराह नहीं खेलते हैं, जसप्रीत बुमराह की जगह लेने वाले तेज गेंदबाज। मुकेश कुमार अपनी सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा के पास गति और उछाल है। नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी ऑलराउंडर, जो तेज गेंदबाजी और आक्रामक बल्लेबाजी से योगदान देंगे। भारत का अचूक गेम प्लान। 2 स्पिनरों का दांव, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की जोड़ी इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, खासकर मैच के चौथे और 5वें दिन, जब पिच स्पिनरों को मदद करना शुरू करेगी। सुंदर की बल्लेबाजी क्षमता टीम को संतुलन प्रदान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि टीम के पास बल्लेबाजी में पर्याप्त गहराई हो। स्पिनरों को शुरुआती विकेटों के बाद भी दबाव बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी, खासकर जब इंग्लैंड के बल्लेबाज आक्रमण करने की कोशिश करें।
बल्लेबाजी ऑलराउंडर पर जोर। नीतीश रेड्डी का टीम में शामिल होना बल्लेबाजी क्रम को 7वें या 8वें नंबर तक गहराई देगा, जिससे निचले क्रम पर रन बनाने का दबाव कम होगा और बड़े स्कोर बनाने में मदद मिलेगी। ये टीम को एक बड़ा स्कोर बनाने में मदद करेगा, जो तेज गेंदबाजों और स्पिनरों को रक्षा करने के लिए पर्याप्त रन देगा। नीतीश की आक्रामक बल्लेबाजी अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरने में भी सहायक हो सकती है। तेज गेंदबाजी में रोटेशन जसप्रीत बुमराह को आराम देकर टीम उनके वर्कलोड को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकती है, जिससे वह आगामी महत्वपूर्ण मैचों के लिए पूरी तरह फिट रहें। मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार या प्रसिद्ध कृष्णा जैसे युवा तेज गेंदबाज अपनी गति और स्विंग से अंग्रेज बल्लेबाजों को लगातार चुनौती देंगे। तेज गेंदबाजों को शुरुआती झटके देने और नई गेंद से विकेट लेने की जिम्मेदारी होगी। उन्हें इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रन बनाने से भी रोकना होगा। टॉप ऑर्डर से बड़े रन शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली जैसे अनुभवी और प्रतिभाशाली बल्लेबाजों पर बड़ी पारियां खेलने की जिम्मेदारी होगी, ताकि स्पिनरों को बचाव के लिए पर्याप्त रन मिल सकें। इंग्लैंड में शुरुआती स्विंग से निपटना महत्वपूर्ण होगा और एक बार जब वे सेट हो जाएंगे तो उन्हें बड़ा स्कोर बनाना होगा। कप्तान शुभमन गिल को भी आगे बढ़कर नेतृत्व करना होगा और एक बड़ी पारी खेलनी होगी। कठोर फील्डिंग और दबाव। इंग्लैंड में विशेष रूप से एजबेस्टन जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उत्कृष्ट फील्डिंग और महत्वपूर्ण कैच लेना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। टीम को हर अवसर को भुनाना होगा और लगातार विपक्षी पर दबाव बनाए रखना होगा। स्लिप कैच और करीबी कैच पकड़ना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इंग्लैंड के बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश करेंगे। क्या 58 साल का तिलिस्म टूटेगा? टीम इंडिया इस बार पूरी तैयारी और मजबूत इरादों के साथ मैदान पर उतर रही है। 58 साल का इंतजार बहुत लंबा होता है और शुभमन गिल की अगुवाई में ये युवा और अनुभवी टीम इस अनचाहे रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। एजबेस्टन में पहली टेस्ट जीत हासिल करना भारतीय क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। रयान टेंडेशकाटे के बयानों से स्पष्ट है कि टीम ने एक सोची समझी रणनीति तैयार की है, जिसमें स्पिनरों और बल्लेबाजी ऑलराउंडर को विशेष प्राथमिकता दी गई है। ये एक ऐसा कदम है जो इंग्लैंड की परिस्थितियों के लिए असामान्य हो सकता है, लेकिन ये टीम के आत्मविश्वास और रणनीति में विश्वास को दर्शाता है। यदि ये योजना सफलतापूर्वक लागू होती है तो इंग्लैंड के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इंग्लैंड को भी भारतीय स्पिनरों के खिलाफ अपनी बेसबॉल रणनीति को फिर से आजमाना होगा, जो कभी कभी उनके लिए सफल रही है, लेकिन कभी कभी उनके विकेट भी गिरे हैं। भारतीय टीम को अपनी रणनीति पर कायम रहना होगा, भले ही शुरुआती ओवरों में विकेट न मिले। उन्हें धैर्य रखना होगा और लगातार दबाव बनाए रखना होगा। इंग्लैंड की टीम अपने घरेलू मैदान पर बेहद मजबूत होती है और उन्हें हराना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर भारतीय बल्लेबाज बड़ा स्कोर बना पाते हैं और गेंदबाज लगातार विकेट ले पाते हैं तो इतिहास बदल सकता है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भारत का अचूक प्लान काम करेगा और एजबेस्टन में 58 साल का सपना पूरा होगा, जिससे इंग्लैंड की टीम चारों खाने चित हो जाएगी। ये सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। ये जीत न केवल रिकॉर्ड बुक में दर्ज होगी, बल्कि ये टीम को भविष्य की चुनौतियों के लिए भी आत्मविश्वास देगी। क्या आपको लगता है, क्या इस बार भारतीय टीम एजबेस्टन में इतिहास रच पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके विचारों का इंतजार कर रहे हैं। जुड़े रहिए क्रिकेट स्पेशल के साथ ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियों के लिए।